नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो स्वागत है आपका। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए। तो आज जो मैंने प्लांट चुना है वो चंपा प्लूमेरिया प्रजाति का चुना है। तो आज हम चंपा प्लूमेरिया प्लांट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी कटिंग लग सकती है, क्या ये कटिंग से उग सकता है, और इसको कैसी मिट्टी चाहिए, और इसको कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए, कैसे इसकी केयर होती है, और क्या क्या इसमें खूबियां हैं, और कौन कौन से कलर में ये मिलता है, और क्या ये पोट में बहुत अच्छे से, घर में पोट में बहुत अच्छे से चल जाता है, या फिर इसको ज़मीन पे ही लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी लाइट और लोकेशन क्या है, कौन सी जगह इसको रखना चाहिए, क्या ये इंडोर रखा जाता है या फिर ये आउटडोर ही चलता है, और क्या ये कटिंग से लग जाता है, और अगर कटिंग लगती है तो कितने दिनों में लगती है, और अगर हम चंपा का प्लांट ख़रीद के लाते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए प्लांट को ख़रीदते समय, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लांट ख़रीदना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलो मिलाती हूँ मैं आपको चंपा के प्लांट से। तो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो चंपा का प्लांट है ये हम ख़रीद के लेके आए थे। ठीक है, तो पहले हम चंपा की पॉटिंग कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चंपा की जो पॉटिंग सॉइल बनानी चाहिए वो थोड़ी सी, अगर हम रेतीली बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रेतीली क्यों बनाएं, उसका कारण ये है कि चंपा जो प्लांट होता है, चंपा का जो प्लांट होता है वो भी एक सैकुलेंट प्लांट में आता है। तो सैकुलेंट प्लांट की मिट्टी जब भी हम बनाएं तो सैकुलेंट प्लांट्स को रेतीली मिट्टी पसंद होती है। तो चंपा भी सैकुलेंट के अंदर आता है, तो हमें चंपा की भी रेतीली गार्डन सॉइल बनानी चाहिए। तो उसके अंदर हमें क्या कहते हैं, 30% अगर हम गार्डन सॉइल लेंगे तो 30% ही हम मोटी रेत लेंगे, जिसे रिवर सैंड भी कहते हैं, बजरी भी जिसे कहते हैं। तो 30% हम वो भी ले सकते हैं, और उसके अंदर 15% आप कोकोपीट भी ले सकते हो, और 15% ही आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। और इसके रूट्स में फंगस ना लगे तो उसके लिए आप फंजीसाइड भी डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हो, या दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो ही चंपा के पॉटिंग सॉइल की। और पॉटिंग सॉइल ऐसी हो जो भुरभुरी हो और जिसमें पानी डालते निकल जाए, और ड्रेनेज होल बहुत अच्छा हो, जो होल में पानी रुके ना। अगर चंपा के अंदर पानी रुका तो चंपा का जो प्लांट है वो सड़ गल के मर सकता है, उसकी रूट्स, उसका तना सड़ गल के मर सकता है, क्योंकि चंपा के प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि चंपा के प्लांट को हम पानी देंगे ही नहीं। तो चंपा के प्लांट को पानी जब भी दो, आप उसकी सतह को 1 या 2 उंगल सतह के अंदर डाल के आप चेक करके, इस तरह से उंगली डाल के आप चेक करके देख सकते हो कि पानी, ये देखिए इसके अंदर जैसे पानी है आप देख पा रहे हो, तो हम इसमें पानी नहीं देंगे। जब ये सूख जाएगा तब भी हम पानी देंगे। अगर उंगली में से आपको मॉइस्चराइज़र नज़र आए तो पानी नहीं डालना चाहिए। तो चंपा के प्लांट को जब भी पानी दो, कटिंग हो चाहे चंपा का प्लांट हो, तो पानी को अपनी उंगली से चेक करके ही पानी को डालना चाहिए। तो चंपा का प्लांट काफ़ी अच्छे से चलेगा। हाँ, जो चंपा के प्लांट ज़मीन पे लगे होते हैं वो तो बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से ही पानी ले लेते हैं। मगर हम जब छोटा प्लांट हो और
छोटे गमले में लगाओ तो हमें पानी को चेक करके ही देना चाहिए, और अगर प्लांट का साइज बड़ा है तो गमला भी हमें बड़ा ही देना चाहिए। तो ये हुई चंपा के गमले और मिट्टी के बारे में बात, और पानी के बारे में बात कि हमें किस तरह से इसको पानी देना चाहिए। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत है, रोज़ पानी गमले में सूख जाता है, तो रोज़ पानी दीजिए, वरना पानी आपको चेक करके ही देना है, चाहे वो कटिंग हो या प्लांट हो। तो ये तो हुई पानी और गार्डन सॉइल की बात। तो अब हम बात करते हैं कि इसे कौन सी जगह रखना चाहिए, क्या ये इंडोर चलता है या फिर आउटडोर ही चलता है। तो मैं आपके लिए बता देती हूँ कि ये इंडोर नहीं चलता, इसे आउटडोर ही पसंद है, क्योंकि चंपा बहुत से कलर के होते हैं, वाइट, ग्रीन, और इसमें हाइब्रिड भी होते हैं और देसी भी होते हैं। तो बहुत तरह के चंपा के प्लांट होते हैं, किसी की पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती है और किसी की पत्तियां बहुत पतली होती है। तो और कलर भी बहुत होते हैं इसमें, जैसे सोन चंपा, नाग चंपा, और हर चंपा के मतलब फूल, पिंक कलर के फूल, मतलब अलग अलग तरह तरह के कलर के फूल के चंपा के प्लांट मिलते हैं, देसी और हाइब्रिड दोनों मिलते हैं। जो आपको पसंद हो कलर वो खरीदिए, और अगर हाइब्रिड आपको पता है, हाइब्रिड आपको पसंद है तो आप हाइब्रिड चंपा खरीदिए, या देसी चंपा आपको पसंद है तो देसी चंपा खरीदिए। तो जिस तरह से आप चाहो वैसा खरीद सकते हो। बड़े गमले में लगाओगे, बहुत बड़े गमले में लगाओगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ लेगा, और अगर छोटे गमले में आप लगाओगे और इसका समय समय पे इसकी कटिंग करते रहोगे तो ये छोटे पोट में भी चल जाता है। बस कटिंग कैसे करना है आपको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये भी बता दूं आपको कि भाई इसके कटिंग करते समय इसके तने में से वाइट दूध भी निकलता है एक, उसको चेहरे पे या आँखों पे कहीं नहीं लगने देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंपा के प्लांट को लगाते हुए थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध निकलता है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कहीं पे भी आप चंपा के प्लांट में से दूध निकलता है तो जानवर से और घर में छोटे बच्चे से दूर रखना चाहिए, और आपके हाथ में भी अगर दूध लग जाए तो तुरंत धो लेना चाहिए। और ये जैसे कि आप देख रहे हो कि ये प्लांट छोटा ही है तो मैं इसको छोटे गमले में डालूँगी। अगर आपके पास बड़ा प्लांट लाते हो तो आप बड़े गमले में डालना। ये इस वक्त छोटा सा है तो मैं छोटे गमले में ही डालूँगी। और आप अगर बड़ा गमला लाते हो और अगर बहुत बड़ा मतलब प्लांट लाते हो तो उसकी आप कटिंग भी लगा सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने लगाई है, ये देखिए। तो ये चंपा की जो कटिंग थी, ये सबसे ऊपर जो ऊपर वाले इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये वो वाली हरी वाली कटिंग थी। ये देख सकते हो इसका पार्ट बिल्कुल हरा है, और ये काफ़ी ब्राउन और मोचर जो मतलब कटिंग होती है ये वो थी। तो ये दोनों मैंने ऊपर की जो टिप के साइज़ की कटिंग होती है मैंने वो भी लगा दी, और जो नीचे तने की होती है मैंने वो भी लगा दी। तो चार प्लांट और भी मेरे पास रखे हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए 2 प्लांट यहाँ पे रख दिए। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो अगर बड़ा प्लांट आप लाते हो तो, नहीं तो आप नर्सरी से छोटा प्लांट भी ख़रीद सकते हो, जैसे कि मैंने ये छोटा प्लांट ख़रीदा है। तो ये तो हो गई चंपा के पानी की भी मैंने चंपा की गार्डन सॉइल का भी मैंने बता दिया कि कैसे बनाना चाहिए। पानी का मैंने बता दिया कैसे बनाना चाहिए। रखने के इसका लाइट ऑफ लोकेशन मैं बता देती हूँ कि कैसी होनी चाहिए। तो ये इंडोर तो चलेगा नहीं, इंडोर रखोगे तो ये फूल बिल्कुल नहीं देगा, और आपको फूल चाहिए तो ये आउटडोर चलने वालों में से ये प्लांट है। तो आपको आउटडोर भी इसको ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ 5-6 घंटे की धूप आए, और 8 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह नहीं रखना। 5-6 घंटे की धूप मैं बोल रही हूँ। बहुत से लोग इसे 8 घंटे की धूप के अंदर भी रख देते हैं। अगर 8 घंटे की धूप में चल तो जाएगा, मगर इसकी पत्तियों के टिप्स इस तरह से आप देख रहे हो, ऐसे ये जलने लग जाएगी। तो इसीलिए इसको जहाँ 4-5 घंटे की धूप आए वहाँ रखना ज़्यादा अच्छा है। 8 घंटे की धूप में
इस तरह से इसकी पत्तियां बंद होने लग जाएगी। तो हमें 5 घंटे वाली धूप आती हो उस जगह पे इसको रखना है। तो अब इसको कहाँ रखना चाहिए मैंने वो भी बता दिया, पानी का बता दिया, गार्डन सॉइल का बता दिया। तो अब हम बात करते हैं इसको कि हमें इसको जब ख़रीद के लाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नर्सरी में जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्दी प्लांट हम किस तरह से अपने घर में लेके आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नर्सरी के अंदर हम जब ख़रीद के लाते हैं, एक तो होता है कि गमले में लगा हुआ प्लांट होता है। तो वो गमले में लगा हुआ प्लांट अगर आप लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके घर में चलेगा, क्योंकि उसके अंदर से नीचे से ऐसे रूट्स नहीं निकली हुई होती है, तो वो बहुत अच्छे से आपके यहाँ चलेगा। बाकी अगर वहाँ पे जैसे ये मैंने पॉलीथीन में लिया है या फिर गली में कोई आता है तो हम उनसे भी ले लेते हैं। तो उनसे भी लेते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे से बहुत अच्छे से नीचे से इसके अंदर से हेल्दी रूट निकली हो वाइट रंग की, तो वो वाला प्लांट बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप प्लांट ख़रीदते हो तो पोट के अंदर थैली के अंदर पॉलीथीन के अंदर देख लेना चाहिए कि नीचे से वाइट अगर जड़ निकल रही है, वाइट रूट निकल रही है, तो वो प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर उसके अंदर बहुत काली सी सड़ी सी जैसी अगर रूट्स दिखती है तो वो प्लांट हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट हमारे घर आके मर सकता है। तो मैंने भी ये प्लांट जब मैंने किसी से लिया था तो लेके आए थे हम लोग, तो मतलब मेरे हस्बैंड ये प्लांट लेके आए थे। तो मैं उनको तो पता नहीं चलता प्लांट के बारे में, बस उन्होंने तो ये देखा कि पॉलीथीन में प्लांट लगा हुआ था तो लेके आ गए। जब मैंने घर आके ये देखा कि प्लांट मुझे कुछ डाउट सा हुआ, तो फिर मैंने इस प्लांट की जो प्लांट को पॉट से बाहर निकाल के देखा। तो आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा। ये देखिए, ये देखिए, ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए, देख पा रहे हो? ये देखिए इसकी रूट्स बहुत ही, अभी तो ये फिर अच्छा लग रहा है। ये यहाँ से पूरा आपको दिखाती हूँ मैं, अच्छे से इसको धो के दिखाती हूँ। अभी रुको, ये देखिए, ये इसका तना पूरा काला हो चुका था। ये देखिए, ये देख रहे हो? मगर कहीं ना कहीं ये प्लांट अभी काफ़ी दिन से मेरे पास यहाँ, जब मैंने इसको निकाल के देखा था, ये देखिए, ये जब मैंने इसको ला के अभी मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया था। वो मैंने इसलिए नहीं किया था कि थोड़ा सा हमारे यहाँ इसी में रखे थोड़ा हेल्दी हो जाए। काफ़ी टाइम से मैंने इसको ले रखा है, अब इसका इंतज़ार कर रही थी कि इस माहौल में अच्छे से ढल जाए, फिर मैं इसका रिपोर्ट कर दूँगी। तो आप देख रहे हो ये जो इसका जो तना था बिल्कुल ऐसे काला काला, और ये देखिए काली काली सी इसकी रूट्स थी। तो मुझे डर था कि इसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही ये काम करेगा। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही थोड़े दिन के लिए इसी वाले पॉलीथीन में नीचे एक छोटा सा पॉट सा दे के उसी के अंदर पूरा पॉलीथीन रख दिया, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी मैं देती रही, इसका ध्यान रखती रही। उसके बाद में इसने नई जड़ें जो निकाली है वो ये देखिए, ये वाली निकाली है, देख रहे हो? ये देखिए, ये वाइट, ये वाली, ये देखिए, ये देख पा रहे हो? ये जो वाइट रूट्स देख रहे हो, ये वाली वाइट रूट्स इसने, ये वाली दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो मेरा हाथ लग रहा है, ये वाली, ये वाइट रूट्स इसने अच्छे से, ये वाली वाइट रूट्स इसने अच्छे से निकाली है। ये देखिए, तो अब ये प्लांट हमारे पास बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर ऐसी वाली रूट्स अगर होती है, अगर
अगर ऐसी वाली रूट्स होती है, जैसे ये इसमें ये देख रहे हो काली काली और ये ब्राउन कलर की, ये देख रहे हो, ये इस तरह की रूट्स होती है तो प्लांट नहीं चलेगा, उसका मरने का डर होता है। ठीक है, ये इस तरह का प्लांट हमें नहीं खरीदना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और अब इसने नई रूट्स जो बना दिए इस तरह से, ये वाइट देख रहे हो, ये अब भी बनी है हमारे यहाँ आने के बाद, इस प्लांट में ये रूट्स बनी है। तो अब मैं इसको पोट में लगा सकती हूँ, तो ये प्लांट चल जाएगा। मगर लगाने से पहले इसको फंजीसाइड ज़रूर लगाना, तो उसके बाद लगाना। कोई भी फंजीसाइड हो, ट्राइकोडर्मा, साफ, अगर इनमें से कोई भी ना हो आपके पास तो दालचीनी या हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हो, और एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। तो ये थी इस प्लांट के बारे में जानकारी कि अगर हम ख़रीद के लाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने चंपा का प्लांट ख़रीदा था, वो प्लांट हमारे यहाँ तो हमें नॉलेज है, तो हम कैसा भी लाए उसका ट्रीटमेंट करके हमने उसको ठीक कर दिया। मगर जिन लोगों को ट्रीटमेंट करना नहीं आता, जो लोग प्लांट के शौकीन हैं, प्लांट रखना चाहते हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने प्लांट को ख़रीदना चाहिए। तो ये हुई चंपा के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। मुझे नहीं लगता कि मैंने चंपा के विषय में कुछ छोड़ा है। मैंने पॉटिंग सॉइल, पानी, रखने की जगह, कटिंग के बारे में और किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए वो मैंने बता दिया। तो बहुत खूबसूरत होता है चंपा का प्लांट, और बहुत तरह के प्लांट मिलते हैं। तो आप ज़रूर इस चंपा के प्लांट को ख़रीदिए और जैसे अपने घर में इसे जगह दीजिए। बहुत खूबसूरत होता है चंपा के तरह तरह के प्लांट। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो कल फिर मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, नए प्लांट के साथ। तो आप ज़रूर लगाइए चंपा की कटिंग और ज़रूर ख़रीदिए। तो इसी प्लांट के साथ कल नए विषय पे हम चर्चा करेंगे नए प्लांट के साथ। तो आपसे विदा लेते हुए, इसी चंपा के प्लांट के साथ आपसे विदा लेते हुए कल फिर नए प्लांट के साथ मिलते हैं और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से अपनापन और प्यार बनाए रखें। तो नमस्ते।